आज हम करेंगे सेक्शन 102 ऑफ बीएनएसएस। लास्ट वीडियोज़ में हमने सेक्शन 101 तक कर लिए थे। सेक्शन 102 हमें बताता है ये जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्च है। मतलब कुछ ऐसे प्रोविज़न जब कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर या कोई भी बंदा जिसको ऑथोराइज़ करा गया है बीएनएसएस के द्वारा कि आप सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन है आपको फॉलो कर सकते हो और आपको कुछ पावर दी हुई है जो बंदा सर्च कर रहा है। सेक्शन 102 सेक्शन 102 कहता है डायरेक्शन एज एक्टर ऑफ सर्च वारंट। कहता है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80 and 81 shall so far as may be apply to all search warrants issued under section 96, 97, 98 और section 100। ये ऐसी कुछ प्रोविज़न है कि जहाँ पर सेक्शन 32, 72 ऐसी कुछ प्रोविज़न है कि जहाँ अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे बंदे को मतलब दूसरे पुलिस ऑफिसर को वारंट डिप्यूट करता है कि आप जाके इसको एग्जीक्यूट कराओ, तो वो कहता है हर कंडीशन में अगर वो किसी सिविलियन को भी अगर पावर होती है कि अरेस्ट करने की, तो ये कहता है कि उनके पास भी 96 और 97 की एप्लीकेबिलिटी होगी प्रोविज़न की कि आप वहाँ जाके उसको उसको सर्च करते टाइम आप किसी भी डोर से किसी भी विंडो से एंटर कर सकते हो। कोई रीज़नेबल जो मतलब लॉफुली आप उसको पकड़ सकते हो, कोई पावर यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी कुछ प्रोविज़नें बताई गई हैं कि जैसे 100 में ये था कि जो जिसको पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, तो अगर आपने उस बंदे की सर्च करनी है, तो आपको अपनी जो प्रोविज़न में कुछ आपको दी गई हैं पावर्स, आप वो यूज़ कर सकते हो, वो सारी एप्लीकेबिलिटी वहाँ पर होगी। ये सेक्शन 102 कहता है। आगे आगे सेक्शन 103। सेक्शन 103 बताता है पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलो सर्च। ठीक है, ये कहता है कि अगर कोई आप सर्च कर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी बंदा जिसको ऑथोराइज करने किया गया वो सर्च करने जा रहा है, तो वो जो सर्च करने की प्लेस है अगर वो बंद है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो पुलिस ऑफिसर या वो बंदा क्या करेगा। सब सेक्शन 1 कहता है वेन एवर एनी प्लेस लाइबल टू सर्च, कोई भी प्लेस जो उसको लाइबल मतलब इसको उसको सस्पेक्टेड लगती है कि ये सर्च करनी चाहिए, और टू सर्च और इंस्पेक्शन अंडर दिस चैप्टर इज क्लोज, कोई भी इंस्पेक्शन के लिए सर्च करने के वो क्लोज्ड है, बंद है वो जगह। एनी पर्सन रिसाइडिंग, कोई भी बंदा, मतलब इसमें स्पेसिफाई ये नहीं किया गया कि ओनर है, रिसाइडिंग जो बंदा वहाँ रह रहा है, और बीइंग इन चार्ज ऑफ मतलब उस प्रॉपर्टी का इंचार्ज है। सच प्लेस शैल ऑन डिमांड ऑफ ऑफिसर और अदर पर्सन, उस शैल वर्ड है मतलब वो करेगा ही करेगा जब उसने किसी पुलिस ऑफिसर ने डिमांड कर दी या किसी और बंदे ने, और बंदा अदर पर्सन कौन होगा, जहाँ कोई सिविलियन हो गया जिसको पावर दी गई है, या सिविलियन जिसकी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई क्राइम हो रहा है वो बताए, या कोई अदर पर्सन जिसको ऑथोराइज किया हुआ है पुलिस ऑफिसर ने, एग्जीक्यूटिंग द वारंट जो एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ वारंट वो and on production of warrant allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein। ये कहता है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को या किसी भी अदर पर्सन को जिसको ऑथोराइज किया कि आप ये वारंट एग्जीक्यूट कराओ, वो गया और वो जो प्लेस जो जिसको सर्च और इंस्पेक्ट करना था, वो प्लेस जो जो बिल्डिंग है या कोई भी चीज़ है उसमें कोई भी बंदा है, वो जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको वारंट दिखाएगा, और उसकी बंदे की ड्यूटी बनती है जो उस ऑक्यूपाई कर रहा है उस बिल्डिंग को या उसका उसमें रह रहा है, वो उसको फ्री इनग्रेस मतलब वो एंट्रेंस देगा कि आप आके सर्च कर लो, क्योंकि आपके पास लीगली लॉफुली आपके पास अथॉरिटी आपके पास वारंट है इस बिल्डिंग को सर्च करने का। ये सब सेक्शन 1 था। सबसेक्शन 2, इफ़ इनग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन। अब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो एंट्रेंस बड़ी मुश्किल है वहाँ करनी, इनग्रेस का मतलब एंट्रेंस हो गई, उस बिल्डिंग में घुसना या उस बिल्डिंग में जाना, पुलिस को लगता है कि ये जाना मुश्किल है। द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट मे प्रोसीड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44। ये कहता है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, 44 में ये बताया गया अगर उसको लगता है कि ये इसकी इनग्रेस बिल्डिंग में बड़ी मुश्किल है, तो वो ओपन या किसी भी तरीके से उसको दरवाजे को या विंडो को तोड़ के एंट्रेंस कर सकता है, और अपना अगर उसको लगता है तो रीजनेबल जो है पावर अपनी यूज़ कर सकता है। सबसेक्शन 3 ये कहता है वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च शुड बी मेड। तो अगर उसको लगता है कि ये जो बंदा ऑक्यूपाई है ना और जिसके लिए सर्च की गई थी किसी भी आर्टिकल है, उसको सस्पेक्ट लगता है कि ये बंदे ने अंदर किसी छुपाई पड़ी है, ये कोई भी चीज़ है, तो सच पर्सन में बी सर्चड, जो पुलिस ऑफिसर है उस बंदे को सर्च करेगा। एंड इफ सच पर्सन इज़ वुमेन,
अगर वो जो जिस बंदे को सर्च करना है वो वुमेन है, तो वो कहता है द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमेन विद अ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। तो आपने जो अगर किसी की लेडी की सर्च सर्च करनी है, तो आप या तो पुलिस ऑफिसर जो लेडी होगी या कोई दूसरी किसी भी लेडी से आप उसकी सर्च करवा सकते हो, अगर वो पुलिस ऑफिसर, लेडी कांस्टेबल या कोई भी ऑफिसर वहाँ अवेलेबल नहीं है। ये था हमारा सबसेक्शन 3। आ गया था हमारा सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? कहता है बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में, ठीक है, जो हम चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर में सर्च करने से पहले पुलिस ऑफिसर और पर्सन अबाउट टू मेक इट शेल अपॉन, ये उसकी ड्यूटी है। ये शेल वर्ड मतलब इस ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। द पुलिस ऑफिसर हैज़ टू फॉलो दिस प्रोविज़न इन स्ट्रिक्ट मैनर, ठीक है। इट शैल कॉल अपॉन टू और मोर इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स मतलब वहाँ जो रेजिडेंट, जो परमानेंट रेजिडेंट है या कोई भी बंदा जो वहाँ उस लोकेलिटी में रह रहा है, ऑफ द लोकेलिटी इन विच द प्लेस टू बी सर्चड। आपने जो प्लेस सर्च करनी है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसकी ड्यूटी बनती है दो या दो से ज़्यादा वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनको बुलाएगा सर्च में शामिल करने के लिए, ठीक है, जहाँ पर उसकी सर्च कर रहे हो। ओ और या मतलब अगर उस वो पहले वाली कंडीशन नहीं होती तो दूसरी कंडीशन क्या है, ऑफ एनी अदर लोकेलिटी इफ़ नो सच इनहेबिटेंट ऑफ सच लोकेलिटी इज़ अवेलेबल। ये जब क्या करेगा, अगर वो पहले वाली लोकेलिटी जहाँ आप सर्च कर रहे हो वो बंदे आपको ज्वाइन नहीं कर रहे या अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरी क्या कर सकते हो, दूसरी लोकेलिटी के बंदे, ठीक है, उसको बुला सकते हो, वो अटेंड करेगा। एंड विटनेस द सर्च एंड मे इशू एंड राइट ऑर्डर इन राइटिंग टू देम और एनी ऑफ देम शो टू डू। तो वो क्या करेगा, दूसरी लोकेलिटी के बंदों को इशू नोटिस कर देगा कि आपको ये सर्च विटनेस करनी है, आप यहाँ पर आके हमारी हेल्प करो। ये सबसेक्शन 4 है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये हर केस में पुलिस को करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट आ गया सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस, जो सर्च होगी उनकी प्रेजेंस में होगी। एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च एंड ऑफ द प्लेस इन विच दे आर रिस्पेक्टिवली फाउंड। और जो भी सारी जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं, वहाँ से रिकवर जो हुई हैं, जो सीज की हैं, उनकी प्रेजेंस में होगी, ठीक है। शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द सच ऑफिसर, वो जो पुलिस ऑफिसर वो प्रिपेयर करेगा हमें इन प्रॉपर्टी से क्या क्या मिला है, इन जगह से हमें क्या क्या हमने रिकवर किया है, क्या क्या हमने सीज किया है। और अदर पर्सन, कोई भी बंदा मतलब जिसको ऑथोराइज करेगा वो करेगा। एंड साइन बाय सच विटनेसेस, वो लिस्ट बनाएगा और वो जो सर्च होगी ना वो विटनेस उसको साइन करेगा, ठीक है। बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट एज अ विटनेस। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस प्राइवेट बंदे ने वहाँ साइन किए हैं विटनेस, एज ए विटनेस, जो सर्च में उन्होंने की थी, उसको वो जो कोर्ट रिक्वायर्ड है कि वो कोर्ट को अटेंड करे, अनलेस स्पेशली समन बाय इट। उसको सम्मन करना पड़ेगा जब आपने उसकी विटनेस करवानी है, अदरवाइज आप उसको बुला नहीं सकते। नेक्स्ट आ गया सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 क्या कहता है, द ऑक्यूपेंट्स ऑफ प्लेस सर्च, जो ऑक्यूपेंट होगा, जिस बंदे ने वो जिस प्रॉपर्टी की सर्च की गया है, वो जो बंदा उस प्लेस में ऑक्यूपेंट है, और सम पर्सन इन हिज बिहाफ, कोई भी बंदा उसके बिहाफ पे, शैल इन एवरी इंस्टेंस बी परमिट टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च, वो भी अटेंड कर सकता है इस सर्च को, उसकी प्रेजेंस में भी किया जा सकता है। एंड अ कॉपी ऑफ द लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर दिस सेक्शन साइंड बाय द सेड विटनेस शैल बी डिलीवर्ड टू सच ऑक्यूपेंट और एनी पर्सन। जो जो बंदा होगा उस प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंट या कोई भी बंदा जो उस बंदे ने भेजा हो, उस बंदे को सारी लिस्ट देनी पड़ेगी जो आपने वहाँ से सर्च किया और जो आपने सीज किया, उस बंदे को देना पड़ेगा कि भाई हमने ये चीज़ रिकवर की है। ये सेक्शन 6 कहता है। नेक्स्ट आ गया सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 कहता है व्हेन एनी पर्सन इज सर्च्ड अंडर सबसेक्शन 3, कोई भी बंदे को आपने सर्च किया, सबसेक्शन जो 3 में हमने पढ़ा, अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन पोजेशन ऑफ शेल, ए लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन पोजेशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड एंड अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू सच पर्सन। ये कहता है कि आपने सर्च करते टाइम अगर किसी बंदे से कुछ रिकवर किया है तो आपको वो लिस्ट बना के उसको देनी है, ठीक है, जो हमने सबसेक्शन 3 में किया था। सबसेक्शन 3 ये था, कहता व्हेन एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस इज रीजनेबली सस्पेक्ट ऑफ कंसली अबाउट हिज पर्सन फॉर आर्टिकल शुड बी मेड सच पर्सन में बी सर्च एंड इफ सच पर्सन, वो ही आ गया कि अगर आप बंदे की सर्च करो, जो भी आपको सामान मिले तो आपको वो लिस्ट देनी पड़ेगी। सबसेक्शन 7 था। 6 ये था कि अगर प्रॉपर्टी से कुछ मिलता है। सबसेक्शन 8 कहता है एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कोज रिफ्यूज और निगलेक्ट टू अटेंड एनी विटनेस ए सर्च अंडर दिस सेक्शन, मतलब अगर एनी पर्सन हु, मतलब
आपने पुलिस ऑफिसर ने किसी को बुलाया कि आप ये सर्च को विटनेस करो और वो बंदा इंटेंशनली नहीं आया, ठीक है, रीजनेबली कोज था उसके, विदाउट एनी रीजनेबल कोज वो उसने अटेंड नहीं किया और उसने पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मानी, ठीक है, तो वो कहता है शैल बी डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 222 ऑफ BNS। तो उसको ये मानना जाएगा कि भाई आपने पुलिस की हेल्प नहीं की विदाउट एनी रीजनेबल कोज, तो आपने 222 में ऑफेंस किया। 222 हमें ये कहता है कि अगर ओमिशन कोई भी बंदा करता है कि वो पुलिस ऑफिसर की हेल्प नहीं करता, ठीक है, तो वो उसके लिए एक लाइबल है पनिशमेंट के लिए, जो हमें 222 ऑफ BNS में बताया गया है। उसमें पनिशमेंट कितनी है, 1 मंथ तक पनिशमेंट है, जो 1 मंथ तक उसकी पनिशमेंट है और 2500 तक उसका फाइन हो सकता है, और बहुत, ठीक है, अगर उसने ऐसा ऑफेंस किया है।